ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 15 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर धारण करो। दैवी कैरेक्टर्स धारण करो, दैवी आचरण धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं और दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, सभ्य बनो। ओम शांति। ट्रामा के प्लान अनुसार बाप बेट समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं और सजा भोगते हैं। तो बाबा आकर के दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते रहते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो, सबके अंदर विकार आ गए हैं और अवगुण आ गए हैं और रावण राज्य में हो। फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं, सभ्य होंगे, पावन होंगे, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी तुम देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आकर के पढ़ाते भी हैं और जो सबके कैरेक्टर्स, जो आचरण है, संस्कार हैं, बिगड़े हुए हैं, वह सुधारते भी रहते हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते अभी बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है ही तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात और दिन का फर्क है। बाबा समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तब ही आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स, जो आत्माभिमानी है, उनके आचरण, उनके संस्कार कभी बिगड़ते नहीं हैं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है, कब बिगड़ता है? उनका जो आचरण है, आदत है, जब वे वाम मार्ग में जाते हैं द्वापर काल से, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली क्रिमिनलिटी यह ही है। कौन सा? वासना, विकार का है। काम चिता पर चढ़ते हैं और फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, माना संपूर्ण प्योर। फिर 2 कला कम हो जाती है त्रेता में। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो, है ना। पूरे पतित तमो प्रधान तो कलयुग के अंत तक बनते हो। अभी तो 100% क्रिमिनल कहेंगे। 100% वाइसलेस थे, निर्विकारी थे। फिर 100% विशस बने, पतित बने। अब बाबा कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे।
क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अभी बाबा पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी हैं तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। कौन बाबा? शिव बाबा। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी। सतयुग में ना गर्भ जेल होगी ना वो जेल होगी। यहाँ तो डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल है। रावण की बेहद की जेल है ना। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि त्रेता में तो आत्मा की 2 कला कम हो जाती, सतयुग में 16 है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाता है। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में तो जल्दी में जो शरीर छोड़कर गए हैं, है ना, ज्ञान में आने के बाद जो शरीर छोड़कर गए वह फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। बहुत ऐसे हैं एडवांस बोलते हैं ना जिसको, जा कर के ज्ञान के संस्कार लेकर जाते हैं और पुनः फिर आकर के ज्ञान में आ जाते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता, कर नहीं सकते। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो भी कब करेंगे? जब आर्गन्स बड़े हों, है ना। अब छोटा बच्चा है तो पुरुषार्थ कर पाएगा क्या? भले ज्ञान के प्रति उनका आकर्षण होगा, झुकाव होगा, लेकिन जब शरीर के बड़े हों, समझदार हों, तब तो कुछ कर भी सकें। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना ही सीखे। इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, है ना। जो गए हुए हैं ज्ञान से तो क्या होंगे, वो आने की कोशिश करेंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है कि यह हम सबका बाप है। बाप से वर्षा तो ज़रूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए हैं। अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप क्या होंगे? कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं है। उल्टा समझ गए हैं। ठीक है, सर्वव्यापी, मैं सर्वव्यापी हूँ कहा है क्या बाबा ने? नहीं कहा है। उल्टा समझते, विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का यह हाल, कैसा हाल, बुरा हाल हुआ। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है ना।
वह फिर ना इतने ऊंचे माना क्रिश्चियन लोग ना इतने नीचे बने हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हाँ बरोबर स्वर्ग था। तो शिव बाबा कहते हैं ये तो ठीक कहते हैं ना, 5,000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए ना, समझाने का चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं, समझाओ इस पर। पहले तो अपरम अपार सुख दे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय देखो कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसी ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? भाई संख्या बढ़ेगी तो हर चीज की कमी होगी ना। सतयुग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं, वह है सुख धाम। सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। कहाँ? सुख धाम में। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे सब बातें? जरूर शरीर धारण करके ही बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा, किसी देह रूपी रथ में। तो बाबा कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा तो देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है बाबा सब बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको भी खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए, कभी भी अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर आपस में दुश्मनी रख लेते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए ही हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। तो ईश्वरी मत लेनी चाहिए ना। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। भाई फिर आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई कीमत पर नहीं चलना है, क्योंकि कोई कीमत ऊंच ते ऊंच नहीं हो सकती। ऊंच ते ऊंच मत एक बाप की हो सकती है, एक भगवान की ही मत है। और जिस मत से मर्तबा भी, पोजीशन भी
कितना ऊंचा मिलता है। तो बाबा कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए ही हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो ऊंच और नीच पद होते हैं ना। हर कैटेगरी के लोग होंगे ना वहां पर भी सतयुग में। तो यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं, किसी को पता नहीं है। आज हम जान चुके हैं कि हम नीचे ही उतरते जाते हैं और बाबा आकर के हमें ऊपर चढ़ने की युक्ति बताते, श्रीमत देते। बाबा आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं कि कहाँ तुम गोल्डन और सिल्वर एज में थे और कहाँ आज आयरन एज में आ गए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। यह सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े रखते हैं। बाबा कहते हैं फायदा नुकसान और अपने इज्जत की परवाह भी नहीं रखते हैं। मूल बात कौन सी है? पवित्रता की। इस पर ही देखो कितने झगड़े होते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, तभी क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। माया जीते सो जगत जीत। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, आगे चल समझ जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, कभी भी कहीं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरी मत लेनी है। सेकंड पॉइंट है देही अभिमानी बनने का, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए अपने क्रिमिनल आई को खत्म करना है। और बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेठ हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। विस्तार है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेठ होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी हैं, होनी हैं। बातें तो अनेक आनी हैं और होनी हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी ही, आनी ही हैं। लेकिन क्या करना है? स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने से पहले क्या करना है? उसके आदि मध्य अंत तीनों काल को चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। ये रहा बहुत प्यारा वरदान, त्रिकालदर्शी सीट पे सेट होकर शक्तिशाली बनने का स्लोगन। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है।
है ना। सतयुगी प्रारब्ध से पहले कौन से प्रारब्ध को हम प्राप्त करते हैं? सर्वशक्ति और ज्ञान संपन्न जीवन। तो ये संगम युग की प्रारब्ध जब मिलेगी तभी हमें सतयुग की प्रारब्ध मिलेगी। तो इस प्रारब्ध को क्या करना है? संभाल कर रखना है। अच्छा, ओम शांति।